आज हम करेंगे सूरह यासीन की तर्जुमा और तफसीर, और इसमें मैं आपको वो तफसीर बताऊंगी जो कि हमें सिर्फ कुरान का तर्जुमा पढ़ के हासिल नहीं होती। ये एक मक्की सूरत है और इसमें कुल 83 आयत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कुरान पाक का दिल बयान फरमाया है, और एक रवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई भी सूरह यासीन को एक मरतबा पढ़ता है उसे 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब हासिल होता है। आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जब उन कुफार से कहा जाता है कि डरो तुम उससे जो तुम्हारे सामने है यानी क़यामत, और जो तुम्हारे पीछे है यानी आने वाला अजाब जो तुम्हें पकड़ लेगा, ताकि तुम पर रहम किया जाए। आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जब कभी उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी उनके पास आती है तो वो इससे मुंह फेर लेते हैं। यहाँ अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि जब अल्लाह की निशानियाँ उन लोगों के सामने आती हैं तो वो उन निशानियों को नज़रअंदाज करता है। जब उनको अज़ाबात का बताया जाता है तो वो उनसे अज़ाबात से डरते नहीं, कोई गौर व तफक्कुर नहीं करते, बल्कि एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसमें ना अल्लाह का खौफ महसूस करते हैं, ना उनकी निशानियों पे गौर व तफक्कुर करते हैं। और अगर हम इसी चीज़ को आजकल के ज़माने में देखें तो आजकल के लोग भी, जो मुसलमान लोग भी हैं, वो ना तो कुरान को पढ़ते हैं ना उसको समझते हैं, वरना ये एक ऐसी नफीस किताब है जो कि हमारे बातिन को झंझोड़ के रख देती है, हमारी अक्ल को चैलेंज करती है। और अगर हम इस पे गौर तफक्कुर करें तो हम एक दुरुस्त नतीजे तक पहुंच सकते। और ऐसे बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने ये किताब पढ़ी, एज ए चैलेंज पढ़ी, इस्लाम से नफ़रत करने के लिए पढ़ी, लेकिन उनके दिल में ऐसा जोश और जज्बा पैदा हुआ, उन पे हकानियत ऐसे खुल गई कि वो मुसलमान हो गए और सही अकीदा मुसलमान हो गए। और जब कहा जाए उनके लिए कि तुम खर्च करो, तो इन चीज़ों में से जो अता फरमाई हैं तुम्हें अल्लाह ने, तो कहा इन लोगों ने जो काफिर हुए, इन लोगों से जो ईमान लेकर आए, कि हम इन लोगों को खिलाएंगे, अगर अल्लाह चाहता तो इनको खिला देता, नहीं हो तुम मगर खुली गुमराही में। ये आयत कुफ़ार और मुशरिकीन के बारे में नाजिल हुई है कि जब मुसलमान उन्हें कहते थे कि तुम गुरबा और मसाकीन को खाना खिलाओ, तो वो आगे से अक्ली दलील देते थे कि क्या तुम्हारा रब हर चीज़ पर कादिर नहीं है। तो मुसलमान कहते थे कि हाँ, वो हर चीज़ पे कादिर है। तो आगे से वो कहते थे कि अगर तुम्हारा रब हर चीज़ पे कादिर है तो वो खुद क्यों नहीं इन्हें खिलाता पिलाता। दरअसल तुम्हारा रब इन्हें मोहताजी में देखना पसंद करता है, वरना वो तुम इनकी मोहताजी खुद ही दूर कर देता। ऐसी अक्ली दलील देकर वो मुसलमानों को चुप करवाने की कोशिश करते थे। जैसे कि आजकल अगर हम देखें तो बहुत सारे मुसलमान अक्ली दलील देकर शरीयत के असूलों से राह फरार अख्तियार करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनको ये मालूम ही नहीं कि अल्लाह ने जिस इंसान को भी इस दुनिया में भेजा है वो उसे आजमाएगा, इम्तिहानात देगा, और फिर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उस इम्तिहान को पूरे नंबर लेके पास करें और जन्नत दें। जब अल्लाह हम पे कोई आजमाइश देता है तो वो अल्लाह का इम्तिहान होता है, जिसमें हमें सब्र से काम करना है, जिसमें हमें उन असूलों पे चलकर उस इम्तिहान को पास करना है जो अल्लाह ने खुद मुकर्रर फरमाए हैं। अगर किसी इंसान के पास माल है तो वो माल अल्लाह की राह में अल्लाह के बताए हुए उसूलों के मुताबिक खर्च करेगा तो अल्लाह उसे और इनामात से नवाजेगा। तो ये आयत उस बारे में है कि कुफार और मुशरिकीन अक्ली बोगस किस्म की दलील देकर सहाबा इकराम को चुप करवाने की कोशिश करते थे, और ये कहने की कोशिश करते थे कि ये अल्लाह को पसंद है इसकी मोहताजी, जिसकी वजह से अल्लाह ने इनको मोहताज रखा हुआ है, वरना अल्लाह अगर हर चीज़ पे कादिर है तो इनकी मोहताजी भी खुद ही दूर फरमा देता। आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और वो कहते हैं कि कब आएगा वो वादा, ये वादा अगर तुम सच बोलते हो तो। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के अहवाल बयान किए तो कुफ़ार ये कहा करते थे और मजाक उड़ाते थे कि तुम, अगर अल्लाह ने कोई ऐसा वादा किया है तो कहाँ है क़यामत, जाओ लेकर आओ वो क़यामत। बाज़ औक़ात जब इंसान के पास बहुत सारी अल्लाह की दी हुई नेमतें होती हैं, हर नेमत जो वो चाहता है वो उसके पास पहले से ही मौजूद होती है, तो वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा दुलेरी महसूस करता है। जैसे आजकल भी अगर किसी के पास बैंक बैलेंस है, बीवी भी है, शौहर बच्चे सब बहुत अच्छा चल रहा है, घर है, अच्छी गाड़ी है, तो वो बाज़ औक़ात शरीयत के असूलों पर ये कहता है, कौन सा असूल, कैसा असूल,
देखी जाएगी जब होगा सारा कुछ। तो हम लोगों को इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि ये तरीका कुफ़ार का रहा हुआ है कि वो अपने अंदर एक दिलेरी महसूस करते थे। वो कहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम देख लेंगे कि कौन से वादे किए हैं, जाओ जो ये वादे लेकर आओ। तो इंसान को इस चीज़ में देखना चाहिए कि ये तरीका कुफ़ार का तरीका रहा। आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वो नहीं इंतज़ार कर रहे मगर एक चीख का, वो चीख उन्हें पकड़ लेगी इस हाल में कि वो दुनिया के झगड़ों में फंसे हुए होंगे। यहाँ क़यामत की तरफ इशारा किया गया है कि अभी तो उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा, हालात बिल्कुल ऐन मुवाफ़िक है जैसे वो चाहते हैं, लेकिन बहुत जल्द एक चीख सुनाई देगी और वो अपने दुनिया के झगड़ों में, दुनिया के कामों में मसरूफ़ होंगे और सब के सब हलाक हो जाएंगे। ये आखिरी ज़माने में होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर आएंगे और फिर इमाम मेहदी का भी ज़हूर होगा। तमाम के तमाम लोग मुसलमान हो जाएंगे, कुफ़ार से जहाद होगा और दुनिया से कुफ्र ख़त्म हो जाएगा और फिर इमाम मेहदी भी विसाल पा जाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वफ़ात पा जाएंगे। उस ज़माने में भी शैतान होगा, इंसान का नफ्स भी होगा और फिर इस तरह लोग दोबारा से बुत परस्ती की तरफ राग़िब होंगे और कुफ्र फैलना शुरू हो जाएगा। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह की तरफ से एक जानवर निकलेगा जिसके हाथ में एक अंगूठी होगी। उस जानवर का नाम होगा दब्तुल अर्द। इंसान की पेशानी पर मोहर लगाएगा। मोमिन हमेशा मोमिन रहेगा और काफिर हमेशा काफिर रहेगा। और फिर एक वक्त आएगा कि तमाम मुसलमान दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे और तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। दुनिया में अल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना होगा, सिर्फ और सिर्फ कुफ्फार होंगे। 40 साल तक इनके यहाँ कोई औलाद नहीं होगी। जो सबसे कम उम्र शख्स होगा उसकी उम्र 40 साल होगी जब क़यामत कायम होगी। तो मामला कुछ ये होगा कि कोई खाना खा रहा होगा, कोई बाजार से सौदा लेने गया होगा और यहाँ तक हदीस मुबारका में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुकानदार ने कपड़ा फैलाकर कपड़ा दिखा रहा होगा और उसे समेटने का मौका नहीं मिलेगा जब अल्लाह ताला हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि तुम सूर फूंको और वो सूर फूंकेंगी तो एक चीख की आवाज़ सुनाई देगी और लोग उस पर गौर करेंगे कि कैसी आवाज़ आई है और वो आहिस्ता आहिस्ता चीख तेज़ होती जाएगी और इस कदर तेज़ हो जाएगी कि वो कान के पर्दे फाड़ देगी और पूरी कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा और सब के सब हलाक हो जाएंगे और फिर 40 रोज़ तक और एक रवायत के मुताबिक 40 साल तक ऐसे ही पड़े रहेंगे और फिर अल्लाह ताला हुक्म देगा और फिर एक और सूर फूंका जाएगा। ये सूर उठाने के लिए होगा और फिर सारे के सारे उठ खड़े होंगे और अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। तो यहाँ इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि ये कुफ़ार उस चीख का इंतज़ार कर रहे हैं और क़यामत का सामना करने का इंतज़ार कर रहे हैं, तबाह व बर्बाद होने का इंतज़ार कर रहे हैं।